जय श्री राम। धरती के सभी मनुष्यों का अंतःकरण फीलिंग हो निष्काम। आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपावली की तिथि है, अर्थात आज दीपावली है। ठीक 11 वर्ष पहले 2013 में इनकी अंतिम दीपावली रही, क्योंकि झूठा प्रकाश मुखौटा वाला रूप से नाता समाप्त हो गया। मित्र, आज सुबह बाबू राम जियावन सिंह जी कहे, गुरु जी कोई छोटा में उपाय हो जिससे जीव को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाए, वह आज आप दीपावली के दिन प्रकट करिएगा। विनती किए थे तो भाव आया कि प्रकट कर दिया जाए। तो मित्र, यह आकाश जिसमें सभी लोग मूव कर रहे हैं, तो आकाश इसमें हवा है, अग्नि है, जल है और धरती। बस इतना ही समझना है कि गगन समीरे अनल जल धरनी, ऐने करे नाथ सहज जड़ करनी, इन्हें करे नाथ। अर्थात यह आकाश के अंदर जो हवा, अग्नि, जल और धरती चार तत्व है, ये पूरे पंच महाभूत कहे जाते हैं। इनके अंदर चेतना का कोई एक अंश मात्र भी नहीं है, ये स्वभाव से ही जड़वत है। आपके मित्र की अवस्था तो अनंत में है, क्योंकि एक एक कोशिकाओं के द्वारा जो कर्म अर्थात सेवा इस जगत में हुआ, वह सभी सेवा श्री शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिए और इनके रूप को कोई एक श्वास में भी याद करे, इसकी कल्पना बंद कर दिए। तो करना इतना ही है। अब आप जो भी कुछ विवेक रखते हो, वह सीधे समझ सकते हैं कि कोई भूवैज्ञानिक अगर चाहे कि वह अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर ले, तो यह संभव नहीं है। कोई एक्वा साइंटिस्ट यानी जल का वैज्ञानिक अजय मिश्रा भैया कोई चाहे कि हम अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर ले, तो यह संभव नहीं है। या हवा का वैज्ञानिक जिसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट कहते हैं, प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भाई, इसमें अगर कोई चाहे कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप परमात्मा का अंश है, इस भाव का अनुभव कर लूँ, तो
तो यह संभव नहीं है। या तो फिर स्पेस साइंटिस्ट, वह जो मिसाइल वगैरह भेजते हैं आकाश में, तो आपके मित्र की जो अवस्था है उसमें धरती, पानी, आग, हवा और आकाश के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। रिसर्च क्या करेंगे? बिकॉज ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ वेरी वाइल्ड एंड पेनफुल पावर नोन एज निसाइंस और अविद्या। अर्थात जो भी मित्र हिंदी में समझना चाहे वो जान ले कि ये जो पांचों पंच महाभूत है वह अविद्या का कार्य है। कार्य होने से इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन यह शक्ति नचा सबको रही है। आपका यह मित्र विगत 7 वर्ष 8 महीने से श्री राम जी का आधार लेकर के श्री राम आधार शांति केंद्र पर पड़ा है, क्योंकि ज्ञान में गति नहीं होता। ज्ञान स्थिर तत्व है। ठीक, तो इसको धारण करके आप जितना भी धर्म, तपस्या, दान, माता पिता की सेवा, गुरु ब्राह्मण की सेवा, जो कुछ भी करते हैं, सबका एक ही फल है कि आपको अपने भाव में रखना है कि यह मन, बुद्धि, शरीर प्राणदाता श्री शिव जी का सेवक है, और जो मैं है उसको सीधा बना दीजिए कि मैं सेवक हूँ और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। यह फल प्राप्त हो जाने से आपको श्री शिव जी का अविनाशी भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपके मित्र के पास बहुत सारे अविनाशी भाव हैं, कुछ उदाहरण भी दे देते हैं, क्योंकि जगत में तो आप किसी भी अवस्था में रहे, प्रमाण सबको चाहिए। तो प्रभु अनिर्वचनीय है श्री शिव जी, इनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी मतगणना की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अनिर्वचनीय है। तो कहेंगे मैं कैसे मानूं? हम नहीं मानेंगे, आप क्या करेंगे? तो प्रभु श्री शिव जी का बुद्धि को आधार देकर आपको प्रमाण दे रहे हैं। इस जगत में जो भी थोड़ा श्रद्धा का अंश रखता हो, उसकी स्त्री यानी पत्नी, वाइफ, किसी पुरुष की ओर देखेगी तो उस पराये पुरुष की ओर, तो उस पति को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा सके तो करा दे, कहेंगे कराने की आवश्यकता नहीं है। सही में किसको अच्छा लगेगा? तो इसका अर्थ है कि गौरी जी, श्रद्धा स्वरूपा गौरी जी, आपकी माता जी, बहन जी, बेटी, बुआ, मुटकी मौसी, आजी, सबके अंदर गौरी जी हैं। यह भाव धरती के प्रत्येक मनुष्यों को स्वतः रखना है, लेकिन यह ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। इसलिए समाधि के बाद आपके मित्र की यह अवस्था बन गई कि धरती की प्रत्येक स्त्री और पुरुष के अंतःकरण में गौरी शंकर जी का निवास है।
तो जहाँ श्रद्धा और विश्वास से भाव भर गया वहाँ पर वासना तत्व का कोई स्थान ही नहीं है। तो परमात्मा का अनुभव हो जाने पर अब जैसे आपके इस मित्र को ब्रह्मा जी तक से मान्यता नहीं चाहिए, स्वर्ग का पद सूखी हड्डी के बराबर हो गया, यहाँ तक कि धरती पर किसकी बुद्धि क्या सोच रही है, किसी के सोच से आपके इस मित्र के अवस्था का संबंध नहीं रहा। जिसका जैसा अंतःकरण है लोग वैसा अपना कर्म फल भोग रहे हैं। मनुष्य का शरीर ही है मित्र। इस ज्ञान को धारण करके जिस क्षण आप अपने मन बुद्धि शरीर को सेवक बना लेंगे उसी दिन से वास्तविक मनुष्य का जीवन शुरू करेंगे। आपका अंतःकरण अविनाशी भाव से भर जाएगा। फिर आपको इस जगत में किसी की मान्यता नहीं चाहिए, जो आपके इस मित्र की अवस्था है। यही मनुष्य जन्म का परम लाभ है और इसी को कृतार्थ रूप कहते हैं। आप सभी कृतार्थ रूप को प्राप्त हो, इसके लिए एक लगभग 2.5 घंटे का वीडियो आज ही व्हाट्सएप पर और बीएचयू कुटुंब पर भेज दिए है। धरती का प्रत्येक मनुष्य एक बार दर्शन कर ले मात्र, उसे मनुष्य जन्म का परम लाभ क्या है, रास्ता क्या है, कैसे प्राप्त किया जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा मात्र एक वीडियो देखने से। और आपके मित्र को आपसे आपकी मान्यता भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में यह जो श्वास अंदर बाहर हो रहा है, अगर किसी मनुष्य से एक गेहूं के दाने का आशा रख लें तो धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में गौरी शंकर जी का ही निवास है, यह भाव खंडित हो जाएगा। इसलिए आशा की जहाँ तक सीमा रही वह समाप्त हो गया। आवश्यकता आविष्कार की कुंजी नहीं है, जितनी आवश्यकता उतनी समस्या। तो इसे पलट दिया जाए कि आवश्यकता समस्या का बीज है। अब आपके इस मित्र को एक यह श्वास अगले क्षण चले न चले, अब इनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 लोक 14 भुवनों में कुछ नहीं चाहिए। तो यही ज्ञान का प्रकाश है। और जिस भी मित्र को यह बात अच्छी लगे वह अपने विचारों को व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ तक भेज सकते हैं। और इनका बस मात्र जगत में भक्ति का नाता है। इनका कर्म फल, अहंकार, अभिमान, आसक्ति, साम दाम दंड भेद, इन सब तत्वों से कुछ भी संबंध नहीं रहा। यह बहुत ही दुर्लभ अवस्था है मित्र। सबका परम कल्याण हो और सबका अंतःकरण विशुद्ध हो करके अविनाशी भाव को प्राप्त करे। बस यही भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में पड़ा है। किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं, आश्रम खोलना नहीं, चेला बनाना नहीं, पूजा प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो जब सारी संपत्तियां इस परमात्मा की ही हैं, श्री शिव जी की, तो इनका अपना कोई उत्तराधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो अधिकार किसको। तो अब यह जो देख रहे हैं कि लोग संप्रदाय चला करके अपना जो है कि उत्तराधिकारी चुनते हैं, ये सब भ्रम है, कोई आवश्यकता नहीं। बुद्धि को परमात्मा का आधार दे करके आप भगवत भाव को प्राप्त कर ले। बहुत ही अच्छा अवसर है। मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण
और कामना रूपी मेघनाथ का वध शंकर जी अकेले कर दिए। अब मोह, यहाँ मोह का कारण नहीं। अब आपके इस मित्र के पास किसी का मोह करे, इसका कोई कारण ही नहीं बचा है। क्योंकि रवि सन मुख तम कबहू की जाई। रवि यानी सूर्य, सूर्य भगवान के सामने अंधेरी रात कहाँ आ सकती है? तो इनका भी नाम रवि। तो इन्होंने क्या किया कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 के वस्तुओं में सुख कहीं है नहीं, तो इनसे क्यूटिज्म कट्टी कर लिए। अब इनके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो शिव जी का भाव, विभू भाव प्राप्त हो गया। अब इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं। तो जब इस जगत में कोई मनुष्य अपने बुद्धि को अनन्य भाव की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की कुछ आवश्यकता होगी। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का दर्शन तभी संभव है जब बाबू राम जियावन सिंह जी की सहमति, अनुमति और उपस्थिति तीनों हो। और यहाँ पर मात्र अहंकार, अभिमान और आसक्ति का नाश करके अनन्य भक्ति ही प्रदान किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके इस मित्र का पास एक बाबू राम जियावन सिंह जी का मोबाइल है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है 9369 226241। इस पर कोई व्हाट्सएप से अपना मैसेज भी दे सकता है। और यहाँ तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि जो भी अंतःकरण को विशुद्ध करना चाहेगा, बस उसी से कोई क्या पूरा मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। विवेक, वैराग, ज्ञान, भक्ति सबकी शक्ति के सहित प्रदान किया जा सकता है। लेकिन जब कोई एक मनुष्य धरती से अपने बुद्धि को झूठ से मुक्त करने का संकल्प ले, तब न भैया, तो सबका परम कल्याण हो। हर हर महादेव।